अम्बे तू है जगदम्बे काली। दोस्तों, माता अम्बा यानी जगत जननी आदि शक्ति परम ऊर्जा का स्वरूप है। कहते हैं जहां से सृष्टि की पहली शक्ति प्रकट हुई वही है अंबाजी धाम। शास्त्रों के अनुसार अंबाजी भारत के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है और यह वह जगह है जहां माता सती का हृदय गिरा था, यानी संसार का सबसे पवित्र और शक्तिशाली स्थान है यह। दोस्तों, हम सब जानते हैं सती माता ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। यह देखकर भगवान शिव ने उनके शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। महादेव के इस तांडव से पूरी सृष्टि भयभीत हो उठी। तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जहां जहां माता के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने और जिस स्थान पर माता का हृदय गिरा था वह जगह थी अंबाजी, जो गुजरात में है। इसलिए यहां माता का नाम भी पड़ा हृदयेश्वरी, यानी हृदय की देवी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं मां की उस पावन नगरी में जहां सदियों से भक्त सिर्फ भक्ति लेकर आते हैं और अपने माथे पर माता की कृपा लेकर लौटते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत के पश्चिम में बसे गुजरात के बनासकांठा जिले में श्री अंबाजी शक्तिपीठ, जिसके बारे में कहा जाता है यहां आकर कोई खाली हाथ नहीं जाता है। मां हर मुराद पूरी करती हैं। दोस्तों, गुजरात के उत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसे अंबाजी धाम तक पहुंचना जितना आसान लगता है उतना ही अद्भुत भी है। आप चाहे दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, उदयपुर या मुंबई से आ रहे हों तो यहां पहुंचने के लिए आसानी से बस, ट्रेन या कार की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ की सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है अबू रोड, जो 22 किलोमीटर की दूरी पर है। सबसे निकटतम एयरपोर्ट है अहमदाबाद, जो 180 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमदाबाद से सीधे बस या कार 3.5 घंटे का सफर तय करते हुए आप यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे जैसे आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, अरावली की हरियाली, ओ ठंडी हवा, पहाड़ियों के बीच से गुजरता घुमावदार रास्ता मन को दिव्यता से भर देता है। दोस्तों, भारत के हजारों मंदिरों में मूर्तियां स्थापित हैं, लेकिन अंबाजी के मंदिर एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां मां अंबा की कोई मूर्ति नहीं है। जी हां, यहां माता की पूजा एक दिव्य श्री यंत्र, शक्तिपीठ बीज मंत्र युक्त त्रिकोण रहस्य यंत्र के रूप में होती है। यह यंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस पर कैमरा या गहरी नजर डालना भी वर्जित है। पूरी दुनिया में यह यंत्र केवल और केवल अंबाजी धाम में ही लाइव पूजा स्वरूप स्थापित है। यहाँ की मंदिर का निर्माण बिना सीमेंट, लोहे और स्टील के केवल लाल और सफेद संगमरमर से हुआ है। इसके शिखर पर 103 फीट ऊंचा सुनहरा ध्वज लहराता है। दीवारों पर वैदिक युग से लेकर महाभारत काल तक की कथाएं उकेरी गई हैं। 100 से अधिक नक्काशीदार स्तंभ है, संस्कृत श्लोकों से सजा प्रवेश द्वार है और आधुनिक लाइटिंग व्यवस्था रात को मंदिर को सचमुच सुनहरा महल बना देती है। सामान्य मंदिरों में भक्त गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन अंबाजी में गर्भगृह में एक साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। केवल विशेष पुजारी और मुख्य तीर्थ महंत ही एक निर्धारित विधि और अनुष्ठान से प्रवेश करते हैं।
इसके पीछे एक कहानी भी है। कहा जाता है कि एक समय कुछ विदेशी लोगों ने गर्भगृह में फोटो लेने की कोशिश की। बाद में उनके कैमरे खराब हो गए। किसी ने मोबाइल में कैद करने की कोशिश की तो मोबाइल काम करना बंद कर दिया और सबसे अद्भुत, यंत्र की फोटो कभी साफ नहीं आती। शक्तिपीठ यंत्र सिर्फ उसी को दर्शन देता है जिसके दिल में सच्ची श्रद्धा होती है। एक महिला 12 साल से मां बनने में असमर्थ थी। अंबाजी के दर्शन के 9 महीने बाद उसके यहाँ पुत्र जन्म हुआ। एक लड़का जो बोल नहीं सकता था, मां के दरबार में आकर मंत्र खुद बोलने लगा। कई भक्तों ने बताया, हम मां के आगे खड़े थे और हमें लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर मत, तेरी हर बात सुन ली मैंने। दर्शन के लिए मुख्य गर्भगृह की ओर बढ़ते हुए आपको सीढ़ियां 51 मिलेंगी। ये 51 सीढ़ियां भारत के 51 शक्तिपीठों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हर सीढ़ी एक अलग शक्ति धाम से जुड़ी है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा तीर्थ मेला भी लगता है। हर साल सितंबर में लाखों भक्त यहाँ पैदल आते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से दूर दूर तक सिर्फ भजन, डांडिया, गरबा, दीप यज्ञ और अंबा मां की जय कार्य का नारा लगाते हैं। मंदिर में आपका व्यक्तित्व नहीं, आपका भाव महत्वपूर्ण है। यहाँ वीआईपी दर्शन उपलब्ध है। सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक वीआईपी दर्शन होता है। ऑनलाइन कुंडली पूजा, यज्ञ, अभिषेक बुक कर सकते हैं। सुबह की आरती 6:30 बजे होती है। रात आरती 7:30 बजे होती है। रात को 10 बजे मंदिर बंद हो जाता है। यहाँ लगभग 200 सीसीटीवी, टाइट सिक्योरिटी व्यवस्था है। पूरी तरह प्लास्टिक फ्री जोन है। कैमरा, मोबाइल, बैग प्रवेश द्वार पर जमा करने पड़ते हैं। दोस्तों, किसी तीर्थ यात्रा का असली आनंद तभी आता है जब भक्ति के साथ साथ स्वाद का भी अनुभव हो। और अंबाजी धाम में आपको शुद्ध, सात्विक, परंपरागत और स्थानीय व्यंजन का ऐसा स्वाद मिलेगा जिसे आप भक्ति के साथ साथ यादों में भी संजो कर ले जाएंगे। मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक पास मां अंबा अन्न क्षेत्र नाम से एक बड़ा भोजन प्रसाद स्थल है। यहाँ रोज सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक हजारों भक्तों को मुफ्त भोजन प्रसाद दिया जाता है, जो कि पूरी तरह सात्विक, बिना प्याज लहसुन और देसी घी से बना होता है। भोजन प्रसाद में होता है गर्मा गर्म खिचड़ी, मूंग की दाल, गेहूं की पूड़ी, आलू टमाटर की हल्की सब्जी, मीठा प्रसाद, शुद्ध सूजी का हलवा, छाछ या लस्सी। यहाँ बैठकर एक साथ हजारों लोग जय मां अंबे की ध्वनि के साथ भोजन ग्रहण करते हैं। अंबाजी मंदिर के बाहर फैला हुआ रंग बिरंगा बाजार सचमुच ऐसा ही है। यहाँ हर दुकान, हर वस्तु सिर्फ सामान नहीं बल्कि मां का प्रसाद मानी जाती है। अंबाजी मार्केट की एक खास गली है जिसे लोग प्यार से कहते हैं चूड़ियों वाली गली या अंबा चूड़ी बाजार। यहाँ मिलने वाली चूड़ियां साधारण नहीं होती। इनका रंग माता के स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। चूड़ी का रंग धार्मिक अर्थ है। लाल शक्ति स्वरूपा, ऊर्जा, मां अंबा का प्रतीक। पीला केसरिया आशीर्वाद और समृद्धि। हरा सौभाग्य और प्रसन्नता। चांदी सफेद शुद्धता, शांति और अध्यात्म का प्रतीक है। यहाँ न सिर्फ महिलाएं बल्कि बहनें अपने भाइयों, बेटियां अपनी माताओं और पति अपनी पत्नी के लिए चूड़ियां लेकर जाते हैं, देवी आशीर्वाद के रूप में। यहाँ की कई दुकानों के बाहर लिखा होता है, यहाँ आशीर्वाद बेचा नहीं जाता,
बांटा जाता है। यहां से जब आप मंदिर छोड़ते हैं तो आपको लगेगा, मैं खाली हाथ नहीं जा रहा, मां ने मुझे देखा है, मुझे सुना है। अगर आप कभी जीवन में कहीं जाएं, तो एक बार मां अंबाजी के दरबार जरूर जाएं। वहां सिर्फ दर्शन नहीं होते, वहां जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो रोज लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते अगले वीडियो के साथ।